गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित तुरीयाश्रम नामक ग्रंथ का जो सूक्ष्म ग्रंथ है उसका अध्ययन कर रहे हैं। नारायण परमेश्वर कैसे हैं? तो भगवान स्वयं ही अपने श्रीमुख से कहते हैं कि विनश्यत्सु, सब प्रतिक्षण नष्ट हो रहे हैं। यहां जो भगवान प्रतिपक्ष कह रहे हैं, भगवान जो है यहां जो प्रतिपक्ष कह रहे हैं, उस क्षण का मतलब वह नहीं समझ लेंगे जो बौद्ध लोग जो है समझ लेते हैं कि पदार्थ हर क्षण नष्ट होता है। न्याय शास्त्र कहता है कि कोई चीज कम से कम 3 क्षण तो रहेगी ही। एक क्षण पैदा होगी और तब दूसरे क्षण रहेगी, तब तीसरे क्षण नष्ट होगी। मतलब कोई भी चीज 3 क्षण रहती है। एक तो वो क्षण होता है जब वो पैदा होती है, दूसरा वो क्षण रहता है जब वो रहती है, और तीसरा वह क्षण होता है जब वह नाश को प्राप्त होती है। तो वेदांत कहता है कि कौन चीज कितनी देर रहती है। वेदांत कहता है कि आखिर कौन चीज कितने दिन रहती है या देर रहती है। तो इसका झगड़ा बेकार है। जितनी देर आपको दिखती है प्रतीत होती है उतनी देर है। साबुन का बुलबुला है, वह क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पानी की लहर 5-7 मिनट तक रह जाती है। आदमी हमको 60-70 सालों तक प्रतीत होता है। जब तक हमको प्रतीत होती है कि चीज वही है तब तक उसे मान लेना चाहिए। इसलिए क्षण जो भगवान कह रहे हैं उसका मतलब एक क्षण 3 क्षण नहीं समझ लेंगे। जो चीज जितनी देर आपको प्रतीत है वही क्षण है, उतनी देर तक वह रहती है जितने देर तक हमको प्रतीत होती है। आपकी प्रतीति से आगे पीछे तो उसमें कोई प्रमाण नहीं है, परंतु इतना निश्चय है कि ये सब चीजें नष्ट होने वाली हैं। तो क्यों नष्ट होने वाली हैं? क्योंकि पैदा हुई हैं। भाव पदार्थों का स्वभाव है कि पैदा होते हैं, रहते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, अंत में नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यदि कोई चीज उत्पन्न होती है तो निश्चित है कि उसका नाश होना ही है। सपने के अंदर आपको गाय दिखती है और बछड़ा भी दिखता है, और दोनों एक ही साथ दिखते हैं। फिर भी आप क्या मानते हैं? तो गाय 4 साल की है और बछड़ा 5 दिन का है। एक साथ प्रतीत होने पर भी उसके जन्म की प्रतीति है। तो जन्म की प्रतीति होने से निश्चय हो जाता है कि यह सब नश्वर है। तो विनष्ट होने के बाद फिर कोई विकार नहीं है, उसमें विकार हो ही नहीं सकता। तो ये सारे विकार किस में होंगे? तो भाव पदार्थ में होंगे। अभाव में तो ये रह ही नहीं सकते। धर्मी हो तभी उसमें ये जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते इत्यादि सब विकार रह सकते हैं। जब धर्मी नष्ट हो गया, उसका अभाव हो गया, तब फिर उसमें जायते आदि कोई भी कर्म नहीं रह जाता। जायते आदि उसमें कर्म नहीं रह जाता, शेष नहीं रहता है। तो किंतु याद रखिए कि जैसे न्यायिक जो है जन्म से पहले और नाश के बाद वस्तु को सर्वथा रहने वाला मानते हैं, ऐसा परिणामवादी नहीं मानते। व्यवहार में वेदांत भी परिणामवाद को मानते हैं। अतः तत्ववेद बोध के बिना संसार के सर्वथा नाश को हम मानते ही नहीं। पदार्थ का केवल परिणाम होता है, किसी न किसी दूसरी चीज में बदल जाता है। कपड़ा जलाया तो नष्ट हो गया, पर सर्वथा नष्ट नहीं हुआ। राख के रूप में है, कुछ धुआं के रूप में है। तो इसी प्रकार राख को पानी में घोल दें तो राख नष्ट नहीं हुई, पानी के घोल के रूप में है। तो नश अदर्शने, उस रूप में नहीं देखना, उस प्रकार से नहीं दिखते, इतने मात्र को विनाश कहते हैं। इस दृष्टि से विचार करते हैं कि जो जितने ही परिणाम में होंगे उन सभी परिणाम में है एक जैसा रहेगा। कपड़ा है, फिर उसके बाद राख है,
फिर उसके बाद पानी में घोल है। नारायण भगवान श्री वासुदेव कृष्ण ने यहाँ अविनश्यंतम से नाश का अर्थात अंतिम भाव विकार का निषेध किया है। बाकी सब में अंतिम भाव विकार है और अविनाशी परमेश्वर में अंतिम विकार नहीं है। तो इसमें दो चीजें आई, एक तो यह कि परमात्मा में छहों भाव विकार नहीं है, और दूसरी कि बाकी सब पदार्थों में ये छह जायते अस्ति वर्धते आदि छह भाव विकार है। इसीलिए सारे भूतों के अत्यांतिक विलक्षणता परमेश्वर की सिद्ध हो गई। पदार्थ जितने हैं वे छह विकार वाले हैं और परमेश्वर छहों भाव विकारों से रहित है। न वह उत्पन्न होता है, न घटता है, न बढ़ता है, और न उसका कभी अदर्शन होता है। यह बात जब आप हैं अर्थात सत्य के बारे में सोचते हैं तब सुस्पष्ट हो जाती है। हैं को आपने कभी पैदा होते नहीं देखा, बाकी सब चीजों को पैदा होते देखा, पर जो है उसको पैदा होते नहीं देखा। है ही रहेगा, चाहे जितने सालों का हो जाए, बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, कभी भी नहीं है, नहीं हो सकता। जैसे हमारा कब जन्म हुआ यह हमें पता नहीं, लेकिन हम तो थे। फिर हम कब बड़े हो गए ये भी हमको सही सही पता नहीं, लेकिन फिर भी वो हम थे। फिर जवान हो गए, फिर भी वही ज्यों के त्यों। फिर जवानी से बुढ़ापा की ओर बढ़ने लगे, फिर ज्यों के त्यों। तो मतलब हम तो हैं ही महाराज, चाहे बचपना आया, जवानी आई या बुढ़ापा आया। तो हम तो हमारा तो दूसरी तरह से सोचा जाए तो जागृत अवस्था में और स्वप्नावस्था में और सुसुप्तावस्था में, तीनों अवस्थाओं में तो हम हैं ही। कोई है तभी तो तीनों अवस्था है। तो जो है वो तो सामान्य है, अवस्था बदल रही है। तो है रहेगा, चाहे जितने सालों का हो जाए, बढ़ेगा घटेगा, और कभी नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। तो नहीं है कि बात आते ही दो प्रश्न आते हैं। क्या आते हैं? कब कहाँ नहीं है और कौन नहीं है। अतः नष्ट होने वाला है से कुछ अलग है, अन्यथा नहीं है का झट ज्ञान हो जाए। जैसे घड़े का होता है, इसी को न्यायिक लोग कहते हैं कि प्रतियोगी अनुयोगी के ज्ञान के बिना अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। यो परमेश्वर की अत्यंत विलक्षणता को बतला दिया। वह निर्विशेष है और एक है, एकमेवाद्वितीय। तो नारायण इस प्रकार से परमेश्वर को जो पश्यति अर्थात सब परमात्मा में स्थित सत ब्रह्म को देखता है, जैसे स्वर्णकार है वह गणेश की मूर्ति, चूहे की मूर्ति को देखते हुए भी सोने को ही देखता है। कितना टंच का सोना है यही उसके देखने का विषय है। इसी प्रकार से जिसे परमेश्वर का निश्चय है वह संसार के रूपों को देखते हुए भी उसमें जो सदरूपता है बस उसी को देखता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने दो बार कहा यह पश्यति स पश्यति, दो बार पश्यति आया ना। दो बार क्यों कहा? तो भगवान के दो बार कहने का कारण है कि संसार के सभी लोग तो हैं, संसार के सभी लोग देखते तो हैं, परंतु विपरीत देखते हैं। जो चीज जैसे नहीं है उसको वैसा देखते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जो ऐसा देखता है वही देखता है और दूसरे देखने वाले देखते नहीं हैं। अर्थात जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। सामने से दो आदमी आ रहे हैं ऐसा दिखता है, आ रहा है एक आदमी, दिखता दो है। तो कभी कभी चार दिखने लगता है, तो जब पास में पहुंचे तो लगते हैं कि एक है। जो चार आदमियों को जो देख रहा है उसका देखना नहीं कहा जाएगा। अपने मन में भी निश्चय होता है कि मुझे ठीक नहीं दिखता है। इसलिए मोतियाबिंद से परेशान व्यक्ति को दिखता है वह नहीं दिखता,
माना जाता है। डॉक्टर के पास जाकर यही कहता है कि मेरी आंख ठीक नहीं देख रही है। ठीक इसी प्रकार से जो नष्ट होने वाले पदार्थ को है करके देखता है वह नहीं देखता है। विनष्ट होने वाले पदार्थ हैं में केवल अविद्या से प्रतीत हो रहे हैं, है नहीं। इस बात को जो देखता है वही देखता है, वही सन्यासी। अतः भगवान ने कह दिया यह पश्यति स पश्यति। बाकी जितने लोग अविद्या के अंदर देख रहे हैं वे देख नहीं रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन, सर्वत्र सर्व स्थित ईश्वर को सम देखना हुआ, खुद से खुद की हिंसा नहीं करता, इसलिए इस अहिंसा से वह समद्रष्टा मोक्ष को पा लेता है। भगवान संकेत करते हुए कहते हैं समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वर न हिनस्त यात्मानात्मनम ततो याति पराम गतिम। अरे अर्जुन, ही मायने यस्मात, क्यों हमने कहा यह पश्यति स पश्यति, तो उत्तर सुन। सर्वत्र सारे प्राणियों में ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक समम पश्यना, एक जैसा जो उपलब्ध है उसको देखता है। आंख से तो सम नहीं देखता, परंतु उसकी उपलब्धि होती है, ज्ञान होता है। घड़े को तुमने तो आंखों से देखा है, तो को आंख से तो वैसे है, को आंख से तो नहीं देखा, लेकिन उपलब्धि है। तो सामने घड़े को देखकर किसी को संदेह नहीं होता, वो तो है। तो घड़े को तो आंख ने देखा कि है, तो किससे देख रहा है? तो है कि उपलब्धि, ज्ञान है। इसलिए पश्यन अर्थात ज्ञान करते हुए सारे प्राणियों में समवस्थितम, एक जैसे जो कह रहता है। कौन? ईश्वरम, वह निर्दोष। ईश्वरम, वह निर्विष, एक अद्वितीय परमेश्वर जो इस प्रकार उपलब्धि करता है। वह आत्मानम आत्मना न हिनस्ति, आत्मानम आत्मना न हिनस्ति, आत्मना अर्थात अपने से ही, आत्मानम अर्थात अपने आप को, न हिनस्ति अर्थात हिंसा नहीं करता, मार नहीं डालता। नारायण, ध्यान दीजिएगा, भगवान ने बड़ी उल्टी सी बात कही है। अपने आप को अपने आप से नहीं मारता। यह प्राप्त कहाँ हुआ? जिसका निषेध कर रहे हैं वो। तो कोई कदाचित दिमाग फिरा अपने को मार डालता है, खुदकुशी कर लेता हो, परंतु अपने आप को अपने आप से कोई बुद्धिमान नहीं मारता। अतः अपने आप को अपने आप से नहीं मारने से परम गति की प्राप्ति होती है। इसका क्या अभिप्राय है? तो हिंस धातु का अर्थ नहीं समझने से यह समस्या हो रही है। हम लोग अभी हिंस जो धातु है उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कोई बड़ा आदमी आवे और आप बैठे बैठे अखबार बाँचते रहें, तो वह कह रहे हैं कि मैं यहाँ गवर्नर हूँ, मिलने आया हूँ। आप कहे कि हूँ, अखबार हटाए ही नहीं अपने सामने से, तो गवर्नर साहब को क्या लगेगा? तो यह तिरस्कार ही मेरी हत्या है। इसी प्रकार सब भूतों में एक जैसा परम शिव परमात्मा रह रहा है, उसको आप नहीं देखते हैं। यही उनकी हिंसा है। ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं ये केच आत्महनो जनाः, आत्मा का तिरस्कार आत्मा का हनन है महाराज। जितने अज्ञानी हैं वे अत्यंत स्पष्ट साक्षात अपरोक्ष जो आत्मा है उसको तो तिरस्कार करते हैं, और जो चीज नहीं है उस अनात्मा को अपना स्वरूप मानकर परिग्रह करते हैं। शरीर से लेकर अहंकार पर्यंत जितने अनात्म तत्व उन सबको कितना आदर देते हैं कि ये मेरा आत्मा ही है, इससे ज़्यादा क्या आदर देंगे। रास्ते में जाते हुए कोई आपके शरीर को छू देता है, शरीर को छुआ और आपने शरीर को इतनी प्रतिष्ठा दी है कि शरीर को छू दिया तो मानते हैं कि मुझे छू दिया। इससे ज़्यादा और शरीर को आप क्या प्रतिष्ठा देंगे। अनात्मा को आत्मा मानकर उसकी बड़ी भारी प्रतिष्ठा करते हैं आप। मतलब हम लोग अनात्मा को आत्मा का मानकर उसको बड़ी भारी प्रतिष्ठा देते हैं, और जो आपका निज स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं डालते महाराज।
उसको देखते ही नहीं। या जो आत्म तिरस्कार है उसी को भगवान ने कहा आत्महत्या। सम ब्रह्म का दर्शन पा चुका फिर देहादि को इतना महत्व नहीं देता, उसकी जगह तो जो महत्ता की चीज है आत्मा उसी की तरफ दृष्टि रखता है। तो मतलब ये है कि हमने इतना इस देह को सत्य मान लिया है, इस संसार को, कि हम ये समझते हैं कि यह देह मैं हूँ और ये दूसरा देह जो दूसरा जा रहा है ये दूसरे का है। तो यदि मैं ये देह हूँ ये समझना कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है आप देह हैं, लेकिन ये सारे देह दूसरे हैं ऐसा नहीं है। सारे देह से आप ही प्रकट हो रहे हैं महाराज, आप साक्षात सच्चिदानंद घन हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।